हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर का आज हम सब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा और उसका आंसर भी आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। पहला क्वेश्चन है राइट लिविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपको कुछ एलिमेंट्स दे दिया है, यहाँ मैंने 6 एलिमेंट्स लिखा और उसका आपको लिविस डॉट सिंबल बनाना है। ठीक है, लिविस डॉट सिंबल कैसे बनाया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन को लिखते हैं जिसमें मैग्नीशियम लिखा है। देयर आर 2 वैलेंस, जैसे कि मैग्नीशियम का हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 2 आएगा। तो इसमें बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो 2 जो भी एलिमेंट का बाहर में इलेक्ट्रॉन होगा उसको उस एलिमेंट को लिख कर ऊपर में दे देना या साइड में लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर में मैग्नीशियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम लिखकर बाहर में उसका 2 लिख दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह आपको सब में फॉलो करना यही स्टेप। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम को आपको दिया है, तो सोडियम में 1, इस तरह बोरोन में 3, इस तरह ऑक्सीजन में 6, इस तरह नाइट्रोजन में 5, इस तरह ब्रोमीन है, ये वाला Br मतलब ब्रोमीन में 7। ठीक है, इस तरह बनेगा। ठीक है, जिस तरह मैंने इसमें मैग्नीशियम में बताया उसी तरह डिटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट लिविस सिंबल फॉर द फॉलोइंग एटम्स और आयंस। आपको कुछ एटम और कुछ आयन दिया है, उसका आपको लिविस सिंबल बनाना है, लिविस डॉट सिंबल बनाना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ बनाया तो उसी तरह बनाएंगे। इसमें कुछ आयन भी दे दिया। ठीक है, देखते हैं लिविस डॉट सिंबल फॉर सल्फर के लिए लिविस डॉट सिंबल बनाएंगे, फिर सल्फर डबल माइनस के लिए बनाएंगे, फिर एल्युमिनियम के लिए बनाएंगे, फिर एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस के लिए लिविस डॉट सिंबल बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन के लिए बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन माइनस के लिए बनाएंगे लिविस डॉट सिंबल। ठीक है, देखते हैं सल्फर में बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। तो सल्फर लिख के 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये बन गया इसका लिविस डॉट सिंबल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डबल माइनस में हो जाएगा 6 और 2 बाहर से लिया है। माइनस मतलब होता है कि वो बाहर से कितना इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, तो 2 माइनस यानी बाहर से वो डबल इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा डबल माइनस, तो 6 और 2 आ जाएगा 8। तो यहाँ पर 8 और लिख कर हम लोग क्या दे देंगे, ब्रैकेट में लिख कर डबल माइनस लिख देंगे। उसी तरह सब में आपको यही स्टेप फॉलो करना है। लिविस डॉट सिंबल फॉर एल्युमिनियम के लिए बाहर में 3, तो यहाँ भी 3 दे देंगे। लिविस डॉट सिंबल फॉर एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, बाहर में 3 होता है एल्युमिनियम का, तो 3 ही दे दिया है। प्लस चिन्ह का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 3 दे दिया, तो ब्रैकेट के अंदर में कुछ नहीं बचेगा और बाहर में 3+ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको सब में करना है। हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन माइनस है, तो हाइड्रोजन में 1 होता है और फिर माइनस है यानी 1 पहले से ले लिया है, तो H लिखकर डबल लिख देंगे इलेक्ट्रॉन और 1 सिंगल माइनस दे देंगे ब्रैकेट के बाहर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ द लिविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। फिर आपको मॉलिक्यूल्स और आयंस दे दिया, उसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पहला है H2S, दूसरा है SiCl4, तीसरा है BeF2 और चौथा है CO3 डबल माइनस और पांचवा है HCOOH। ठीक है, तो पहला लिविस डॉट सिंबल लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S का, तो सल्फर लिख देंगे सेंट्रल एटम और इसका बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ से हाइड्रोजन का बाहर में 1 होता है, तो 1 और 1 जाकर सल्फर का 2 एटम इलेक्ट्रॉन से जाकर बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरह इसका सिंबल हो जाएगा, इसका इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। फिर लिविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर SiCl4, ठीक है, उसका भी हम लोग देखेंगे। तो इसका हो जाएगा आपका इस तरह SiCl4, 4 Cl बाहर में, उसका साइड में, और सिलिकॉन का होता है एटॉमिक नंबर 14, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 और 4, तो बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 क्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इस तरह फिर लिविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर BeF2 के लिए भी बेरिलियम का 4 होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 2, तो बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 2 जाकर 2 फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरह इसका लीनियर शेप हो जाएगा। मैं सबका शेप आगे बताऊंगा। ठीक है, वहाँ भी एक क्वेश्चन आएगा उसमें मैं सबका शेप बताऊंगा, अभी मैं केवल लिविस डॉट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देख रहे हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर CO3 डबल माइनस का, तो CO3 कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 6।
ठीक है। तो 2 और 4, बाहर में 4 बच रहा है, तो 4 1 2 3 4 3 गो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। पहले हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे सबके साथ, और उसका एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है कार्बन के लिए, तो किसी एक तीनों में से किसी एक ऑक्सीजन को हम डबल बॉन्ड बना देंगे, इसको डबल बॉन्ड, तो इसके पास हो जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का हो जाता है 6 तो 6 में एक बॉन्ड बना लेगा, तो इसके पास 5 बचेगा, तो 5 बचेगा, और डबल माइनस तो एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, और ये पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था, तो ये 2 बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास 2 2 4 तो 6 2 8 हो गया, और इसके पास यदि 5 बच रहा था तो 6 7 हो रहा था, इसको भी 7 हो रहा, तो 8 नहीं हो रहा था ऑक्टेट रोल के हिसाब से। तो हमको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया बाहर से, तो यहाँ हो जाएगा CO3, और बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर में डबल माइनस दिखा दिया, ठीक है, क्लियर है। फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर HCOH के लिए, तो इस तरह बना दिए, ठीक है, देख लीजिए। फिर देखते हैं राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। ऐसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, तो उसका एग्जांपल आपको खुद से लेने बोल रहा है। तो एग्जांपल मैंने लिया है, NO लिया है, XeF2 लिया है, KrF2 लिया है, PF5 लिया है, और SF6 लिया, और LiCl लिया है, और AlCl3 लिया है, और रुकिए 1 मिनट सेट करने दीजिए, और BeH2 लिया। इसका आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको बोल रहा था कि जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता है, तो देखेंगे कि ये कैसे नहीं ओबे करता है, इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर NO मॉलिक्यूल का बनाएंगे, ठीक है। NO मॉलिक्यूल का इस तरह हम बनाएंगे, देखिए नाइट्रोजन दिया है और ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन का 5 होता है, तो 5 में 2 बॉन्ड बना लिया, तो 3 बचा, जबकि ऑड पेयर 1 इलेक्ट्रॉन, ये पेयर बच रहा है और ये ऑड पेयर बच रहा है, जबकि ऑक्टेट रूल बोलता है कि ऑड पेयर नहीं बचना चाहिए किसी भी एलिमेंट में, तो ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता है। फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर XeF2, तो Xe मतलब जनन है आपका नोबल गैस का समूह का है, तो नोबल गैस ऑक्टेट रूल बोलता है कि जिसके पास अष्टक पूरा है, जिसका ऑक्टेट पूरा है, कंप्लीट है, वो बॉन्ड नहीं बनाता है, जबकि जेनन F2 के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह आप देख सकते हैं। फिर लुईस स्ट्रक्चर फॉर KrF2, क्रिप्टन भी आपका इनर्ट गैस का समूह में आता है, नोबल गैस का समूह में आता है, तो ये भी बॉन्ड नहीं बनाता है ऑक्टेट रूल के हिसाब से, लेकिन KrF2 तो बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह ये भी आपका उसका लिमिटेशन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर PF5, फिर ऑक्टेट रूल बोलता है कि 8 से अधिक नहीं होना चाहिए सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन, वो 8 ही बॉन्ड बना सकते, 8 ही इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना सकते, ठीक है। तो जबकि हम देख रहे हैं कि PF5 में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 8 से अधिक वो बॉन्ड बना ले रहा है, 8 से अधिक वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, ठीक है, यानी सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, तो ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा है, लेकिन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन हो गया। फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर SF6 में भी देखिए 8 से ज़्यादा हो जा रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो जा रहा है, तो ये भी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा है। फिर देख रहे हैं नेक्स्ट में, सेट करने दीजिए 1 मिनट, हाँ ठीक है। फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ LiCl मॉलिक्यूल, फिर ऑक्टेट रूल बोलता है कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, वो बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। लेकिन देख रहे कि यहाँ LiCl जबकि बॉन्ड बनाता है, जबकि इसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं हो रहा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, फिर भी ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। LiCl देखिए बॉन्ड बना रहा है, तो ये लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन ओबे नहीं कर रहा है। फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3 मॉलिक्यूल हो जा रहा है, तो इसमें देखिए 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है सेंट्रल एटम का, जबकि ऑक्टेट रूल बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन उसको कंप्लीट करना होगा, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। फिर देख रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ BeH2 ये भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा है, फिर भी ये बॉन्ड बना रहा है, ये भी लिमिटेशन में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग द VSEPR मॉडल। VSEPR मॉडल के द्वारा आपको इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल का आपको शेप बताना है, ठीक है। तो देखते हैं शेप, पहला है BeCl2 का शेप, तो सेंट्रल एटम है नो, देखिए BeCl2 का पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना करके हम देखेंगे कि इसमें एक भी लोन पेयर नहीं बच रहा है, ठीक है, लोन पेयर नहीं बच रहा है, क्योंकि बेरिलियम का होता है परमाणु संख्या 4, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो
एक भी लोन पेयर नहीं बच रहा है, तो लोन पेयर, नो लोन पेयर, देयर आर 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर है, एंड देयर आर 2 बॉन्ड पेयर, BeCl2 इज ऑफ द टाइप ऑफ, देखिए सेंट्रल एटम को यदि हम A मान लेंगे और बाहरी एलिमेंट को यदि हम B मान लेंगे तो A और B AB2 टाइप का ये हो जाएगा, AB2 टाइप, इसलिए AB2 टाइप हो जाएगा। तो ये AB2 टाइप क्या है, लीनियर, तो इसका शेप हो जाएगा लीनियर शेप, ठीक है, एक ही लाइन में आ गया। फिर इस तरह हम देख रहे हैं कि BeCl3 का देख रहे हैं कि 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है, और ये A और B AB3 टाइप का है, AB3 टाइप का है, तो इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए इसका शेप आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। यदि AB3 टाइप का होगा तो उसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगा ही, बस ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है, रुकिए मैं बताता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका SiCl4। SiCl4 में भी देखिए सल्फर का होता है 14 होता है, परमाणु संख्या 14 होता है, तो उसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बाहरी कक्षा में 4 आएगा, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन आपका 4 Cl से बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर भी बॉन्ड लोन पेयर एक भी नहीं है, बॉन्ड पेयर 4 है, 1 2 3 4, और ये A यदि इसको 1 मानेंगे, SI को A मानेंगे तो 4 क्लोरीन के लिए B4 मान बोलेंगे, तो AB4 टाइप का हो जाएगा। और AB4 टाइप का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हो जाता है 4 नंबर में AsF5, आर्सेनिक है AS, ठीक है, आर्सेनिक है, और ये ग्रुप 15 में होता है, ठीक है। ग्रुप 15 में आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 में आर्सेनिक आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं कि ग्रुप 15 का एक ही ग्रुप का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम होता है, यानी वैलेंसी सबका सेम होता है, ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, वैलेंसी सेम होता है। तो बाहरी कक्षा में इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 फास्फोफ्लोरीन से बॉन्ड बना लिया है, तो इसके पास लोन पेयर एक भी नहीं बचा, और बॉन्ड पेयर 5, ठीक है। और ये यदि A तो B5 हो जाएगा, तो AB5 टाइप का हो जाएगा, और इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है H2S, इसको बोलते हैं H2S, ठीक है, H2S। तो इसको H2S है, तो ये इधर से बॉन्ड बनाए, ये इधर से सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, 16। तो ये बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 सल्फ़र है, ठीक है, सल्फ़र है, 1 मिनट, सल्फ़र का होता है 16 2 8 10 और 6 16, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, हाँ 1 मिनट, हाँ ठीक है, सेंट्रल एटम, तो इसमें 4 हो जाएगा बाहर में, तो 1 लोन पेयर होगा। देखिए लोन पेयर 1 बच रहा है, लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 2 है, तो ये किस टाइप का हो जाएगा, A और B1 और B1, तो AB2 और E मतलब एक लोन पेयर, तो AB2 E टाइप का हो जाएगा। और इसका शेप किस तरह हो जाएगा, बेंट, यानी झुका। इसका शेप इस तरह नहीं होता है, इसका शेप इस तरह होता है, ठीक है, यानी थोड़ा झुका हुआ शेप होता है, तो बेंट शेप। फिर देखते हैं PH3 इसका नाम है, ठीक है, PH3। तो देख रहे हैं कि PH3 का 15 होता है, फास्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर, तो 2 8 5, तो 5 होता है, 1 2 3 4 5, तो 5 में 3 बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया लोन पेयर के रूप में, तो 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। और ये हो जाएगा AB3 और E, एक लोन पेयर, ठीक है, AB3 E टाइप का, और इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। थोड़ा सा भी वीडियो यदि अच्छा लगा, क्वेश्चन यदि आपको इस तरह लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।